हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं वंश। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है भाई, अपने आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है हिंदी साहित्य, ठीक है, कक्षा 12 क्लास 12 का जो आपकी हिंदी साहित्य है उसका सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अपना नया सेशन है। ठीक है, इस सेशन पे आप डिस्कस कर रहे हैं 2024-25। हालांकि आप जानते होंगे कि जैसे आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, आप इधर ब्लू कलर की पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पाठ्यक्रम 2024-25 दिखेगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि बोर्ड ने जो 2024-25 का जो जो 2024 में जो पाठ्यक्रम था उसी को स्वीकृत कर लिया, और इस साल 2024 वाला ही सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं पोर्शन बता दूंगा कि किस किस तरह से कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है। ठीक है, बाकी आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा क्लास 12 का अपने इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस शुरुआत से एंड तक आपकी बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको सारे आपकी बुक पोएम्स और सेकंड बुक है आपकी उन सब के क्वेश्चन आंसर प्लस चैप्टर की समरी वगैरह सारा सब मैटर आपको इस चैनल पे सीक्वेंस से मिलेगा। ठीक है, और बाकी बोर्ड से रिलेटेड चीजें, कॉपी किस तरीके से लिख कर आए, और आपको मॉडल कॉपीज दिखाऊंगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कि किस तरीके से उन्होंने लिखा और किस तरह से उनके नंबर आए हैं। ठीक है, तो आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी आपको इस चैनल पे इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, ओके, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी कंपलसरी का, ओके, और इंग्लिश लिटरेचर का, ये सारे सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको डिटेल्ड स्टडी मिलेगी इसमें इंग्लिश कंपलसरी आपकी क्लास 12 के लिए। तो चलो हम अब चलते हैं, आप एक बार ये देख लीजिए अपना हिंदी साहित्य क्लास 12 सिलेबस अपना 2024-25 कौन सा टॉपिक कितने अंक का है, और आपकी बोर्ड एग्जाम होगी 2025 की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं। देखो आपका ये ओवरव्यू एक बार सिलेबस का ही देख लीजिए। आप देखो 3.25 घंटे का आपका जो पेपर है वो रहता है। ठीक है, और 80 मार्क्स का आपका 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, प्लस 20 हो जाते हैं आपके जो स्कूल से सत्रांक भेजे जाते हैं ना, वो तो वो कितने का हो गया, ये 100 नंबर का हो जाएगा। अब एक बार देख लो क्या है भाई, अपठित बोध वाला जो पोर्शन है आपका ये 12 नंबर का है। ठीक है, रचना है आपकी 16 नंबर की। ठीक है, काव्यांग परिचय आपका 8 नंबर का। पाठ्य पुस्तक दो है आपके, एक तो अंतरा और एक अंतराल। ये कितने की, अंतरा तो है 32 की और अंतराल है 12 नंबर की। समझ में आ गया, ये आपका ओवरव्यू है, थोड़ा सा देख लो सिलेबस का। अब हम डिस्कस करते हैं आगे, इनको डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से क्या पोर्शन है आपका। ये आपके लिए मैटर तैयार कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप अपने नोटबुक में एज इट इज लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम, जिससे आपको पूरे साल दिक्कत ना आएगी, दुविधा नहीं होगी। अपठित बोध आपका 12 का था ना, आप देख लो क्या है इसमें, अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश मिलेगा आपको, कितने नंबर का होता है, ये आपके 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 6 नंबर का अपठित काव्यांश मिलेगा आपको। कोई कविता दे दी जाएगी, उसको अपठित होगी वो आपके लिए। ठीक है, आपकी पढ़ी भी नहीं होगी और वो आपको दी जाएगी, उसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर का होगा, तो मान के चलो 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होगा जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, वो भी 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का होगा अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश। ठीक है जी, अब रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में आ जाओ, ये आपका 16 नंबर का रहेगा भाई। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्या भाई, निबंध आएगा आपके, कोई भी टॉपिक पे निबंध आ जाएगा, किसी एक विषय पर विकल्प सहित आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको 400 शब्दों में लिखना, और ये 6 नंबर कवर करेगा आपके। ठीक है, 6 नंबर करेगा कवर। ये देख लिया आपने, एक काव्यांश आएगा, अपठित एक गद्यांश आएगा, 6-6 नंबर के होंगे। रचनात्मक लेखन में आपके निबंध आएगा पहले नंबर पे, कोई भी विषय पे आ सकता है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 400 शब्दों में लिखना है। आगे चलते हैं हम, अभिव्यक्ति एवं माध्यम आपकी बुक है। ठीक है, कॉमन बुक है, तो जो हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य दोनों में चलेगी आपके। तो इसमें देख लीजिए एक बार क्या है, देखो 4 बहुचयनात्मक प्रश्न, बहुचयनात्मक समझते हो ना आप, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। ठीक है, 4 आपको
देखो अभिव्यक्ति माध्यम, अभी इन पोर्स ये पोर्शन अभी बता देता हूँ आपको, और 3 आपको लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब एक दो दो लाइनों वाले लिखने वाले, समझ में आ गया आपको। तो ये कर दीजिएगा, ये 3 देखो, 4 तो बहुचयनात्मक मतलब 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से, ठीक है, और 3 वो जो एक एक दो दो लाइनों वाले होते हैं ना, दो दो तीन तीन लाइनों में लिखने आपको, वो मिलेंगे। अब इस पोर्शन में है क्या, देखो, कविता, नाटक, कहानी की रचना, मतलब इनका जो भी पोर्शन है आपका, उद्भव विकास है, वो आप पढ़ोगे तब देख लीजिएगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये पोर्शन आपका 4 नंबर का रहेगा, लिख लीजिए भाई, ठीक है। विशेष लेखन एवं स्वरूप का प्रकार, ये आपके भाषा से संबंधित है सारा, ये 3 नंबर का रहेगा पोर्शन, ठीक है। 4 एमसीक्यू आएंगे और 3 लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब काव्यांग परिचय, ये आपका 8 मार्क्स का रहेगा भाई, 8 नंबर का रहेगा। तो एक बार देख लीजिए जल्दी से कि क्या क्या पोर्शन इसमें रहने वाला है, किस तरीके से आपको करना है। बोर्ड जब मॉडल पेपर जारी करेगा कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा, तब हम उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे बाद में। देखो, काव्यांग परिचय में आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे, रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे, आपको पूर्ति करनी है, ठीक है। कि पूर्ति के प्रश्न एवं एक लघुतरात्मक प्रश्न मिलेगा। अब इसमें है कि आपकी ग्रामर टाइप है काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है, 2 नंबर का है, देख लीजिए भाई, लिख लीजिए। अब आपके फिर छंद का टॉपिक है, छंद में कौन कौन से हैं, गीतिका है, हरिगीतिका है, छप्पर है, और कुंडलिया है, द्रुत विलंबित है, और वंशस्थ है, कविता और सवेवा है। ये आपके 2 नंबर का ही रहेगा जी, ठीक है। अब आपके अलंकार का टॉपिक है, ठीक है। अन्योक्ति है, समासिकता, विभावना है, विशोक्ति है, अष्टांग, प्रतीक, और मानवीकरण और वितरिक, ये आपके काव्य गुण का टॉपिक रहेगा। काव्य गुण, काव्य दोष का फिर छंद रहेंगे, अलंकार रहेंगे, 2 2 और ये 4 ये हाँ, अलंकार आपके 4 नंबर के हैं, ये 2 2 नंबर के होंगे, और रिक्त स्थान आएंगे इसमें से 6, और 1% लघुतरात्मक आएगा, आपको 2 3 लाइनों में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। आगे चलते हैं जी हम। अब आ जाते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा में, आपकी जो किताब है उसमें से क्या आएगा भाई, ये देख लीजिए। आप ऐसा का ऐसा इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इससे आपको पढ़ाई करते हुए दुविधा ना हो, आप इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, क्या है, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या आएगी आपके, कहाँ से आएगी, गद्य से भी आएगी और पद्य से भी आएगी, और आपको विकल्प मिलेगा, 10 नंबर की होगी, 5+5, समझ गए। एक व्याख्या 5 नंबर की होगी, एक 5 की होगी। तो गद्य से भी आएगी, आपका जो गद्य का पोर्शन है उसमें से भी, और पद्य का पोर्शन है उसमें से भी। कवि लेखक परिचय, ठीक है ना, ये 4 नंबर का आएगा, कवियों का या लेखक परिचय, ठीक है। इसमें से 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है, प्रश्न, ठीक है। प्रश्न और कवि तथा लेखक का साहित्यिक परिचय आ सकता है, ठीक है, जो आपको लिखना कितने में, 40 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। ये 4 नंबर का रहेगा, मतलब आप 40 शब्दों के हिसाब से अच्छे से लिख सकते हो। अब देखो, प्रश्नोत्तर गद्य भाग से, आपका जो गद्य भाग है 9 नंबर का है, क्या आएगा उसमें से, देखो 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 बहुचयनात्मक, 2 लघुतरात्मक, ठीक है, विकल्प सहित मिलेगा, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, 60 शब्दों में उत्तर। देखो, 2 तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 आपके लघुतरात्मक होंगे, जिसको 30 से 40 शब्द में लिख सकते हो आप, मतलब 3 4 लाइनों में, और विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तर आएगा, उसको 60 शब्दों में लिखना है आपको। ऐसा आपका पोर्शन 9 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब मॉडल पेपर आएगा तब हम इनको डिवाइड कर लेंगे कि कैसे कैसे क्या आएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये लिखिए, प्रश्नोत्तर देखो पद्य भाग से, देखो 2 बहुवचनात्मक आएंगे, 2 लघुतरात्मक आएंगे, विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तर, 60 शब्दों में, सेम है दोनों में, गद्य से भी और पद्य से भी सेम है। तो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 लघुतरात्मक आएंगे, और विकल्प सहित दीर्घ उत्तर आएगा, ये भी 9 मार्क्स करेगा। समझ में आ गया। हम बाद में जब नवंबर दिसंबर में अपना मॉडल पेपर आएगा तब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आपकी जो पुस्तक 2 है, अंतराल, ठीक है, ये 12 नंबर की रहेगी जी आपकी। अब इसमें देख लो जी कैसे क्या क्वेश्चन आस्क होएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, विकल्प दिया जाएगा आपको, और 80 शब्दों में उत्तर देना है आपको, 4 नंबर का रहेगा ये। अब देखो 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, 2 लघु उत्तर आएंगे, शॉर्ट, ठीक है, जिनको आपको मतलब लिखना है 3 से 4 लाइनों में, ठीक है, और 40 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, 3 4 लाइनों में, और ये आपको हो जाएगा 8 मार्क्स का। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस,
बस इतना ही है जी, समझ में आ गया। देखो ये आपकी अंतराल हो गई बुक, ये इतने 12 नंबर की होगी, ठीक है, 8 और 4 नंबर का पोर्शन आएगा। ये आपकी भाई अंतरा हो गई, अंतरा, ठीक है, इसमें ये इस तरीके से पोर्शन आएगा, देख लीजिए आप। अब आ जाते हैं हम आपके ये काव्यांग परिचय में, आपके ग्रामर आ जाएगी और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी किताब है उसमें से इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है जी। और ये आपके एपठित बोध, जो एक गद्य एक गद्य से आएगा, एक सॉरी एक काव्यांश आएगा, एक कविता आएगी और एक गद्यांश आएगा जो अपठित होगा, ठीक है जी, और निबंध आएगा। बस यही आपका सिलेबस है। ये आपका ओवरव्यू है, देख लीजिए सिलेबस का कि ये पूरा हमने इसको डिटेल में देख लिया है। अब आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। अब हम दूसरे सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके सारे सिलेबस डिस्कस हुए हुए रहेंगे। और आप इंग्लिश कंपलसरी के लिए, आपकी क्लास 12th इंग्लिश के लिए आप आज ही इस चैनल से जुड़ जाए, और बोर्ड की जो भी जानकारी वगैरह और जो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए वो सब कुछ इस चैनल पे दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमने आज हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, नया जो सिलेबस है अपना, आप हमारे को यही करना है, तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और हम जब नवंबर दिसंबर में हमारा जो सिलेबस आता है, मॉडल पेपर आता है, हम उस पर भी डिस्कस डिटेल में कर लेंगे, कि तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पोर्शन इतने नंबर का आएगा, मेरे 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, पद्य ऐसा आएगा, गद्य ऐसा आएगा, समझ में आ गया आपको। और ये इसी का डिटेल होता है वो, ठीक है। बाद में हमको ये चीज़ पता चल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।